लास्ट लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए वो पार्ट 1 था, क्योंकि वो वीडियोस ना अक्सर बंद हो जाती हैं तो उनको पार्ट्स में ही करना पड़ता है। तो ये अब नेक्स्ट पार्ट में आप देखो इसको, इसका हम फॉर्मूला देख रहे हैं। लेकिन बेटा मेक श्योर कि अक्सर मुझे स्टूडेंट्स ने कहा था कि जी पहला पार्ट ही नहीं होता, तो बेटा पहले पार्ट में पहले अपलोड करती हूँ, देन मेरा सेकंड होता है। तो आप लोग इस चीज़ को इंश्योर किया करो, अगर कोई मसला होता है तो अपने ग्रुप में पूछ लिया करो, ठीक है। तो ये अब नेक्स्ट में हम फॉर्मूला देखेंगे। बीटा है, कोवेरियंस है, ठीक है। कोवेरियंस हमारे पास किसका है, ये रिटर्न ऑफ स्टॉक है। रिटर्न ऑफ स्टॉक को हम मार्केट ऑफ स्टॉक के साथ कोवेरियंस निकालेंगे इसका, और फिर देन हम इसको डिवाइड कर रहे हैं मार्केट के रिटर्न के साथ, ठीक है। ये सिंपल आपके पास फॉर्मूला है। आर आई जो है आपके पास शो कर रहा है मेजर द रेट ऑफ रिटर्न ऑफ स्टॉक, measure the rate of return of stock, where RM measures the rate of return of the portfolio. कोवेरियंस है आपके पास रेट ऑफ रिटर्न ऑफ स्टॉक का और रेट ऑफ रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो का, इज द कोवेरियंस बिटवीन द रेट्स ऑफ रिटर्न। हाउ टू इंटरप्रेट डाटा, इंटरप्रिटेशन क्या कहा जाता है जब हमारे पास कोई चीज़ आ जाती है ना। अगर लेट्स सपोज आप लोग अपने पेपर भी अगर टीचर को चेक करवाते हो, टीचर आपको मार्क्स देती हैं, आप उस मार्क्स से सेटिस्फाई नहीं होते, आप कहते हो कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे, ठीक है। तो फिर आपको कहा जाता है कि आपने इसको इंटरप्रेट नहीं किया, ठीक है, आपकी यहाँ यहाँ ये मिस्टेक है। तो जब भी कोई चीज़ आपके सामने आती है इन न्यूमेरिकल फॉर्म या इन अदर फॉर्म, तो आपको उसको इंटरप्रेट करना होता है, आपको उसको प्रॉपरली डिफ़ाइन करना होता है। इसी तरह अगर हम बीटा की इंटरप्रेटेशन की बात करें, तो इसकी इंटरप्रिटेशन का पहला जो मेजर पॉइंट है हमारे पास ये है कि मार्केट में इटसेल्फ जो है बीटा की वैल्यू 1 आनी चाहिए, ठीक है। इंडिविजुअल स्टॉक जो है रैंक करता है अकॉर्डिंग टू द मार्केट टर्म्स। स्टॉक जो होता है वो स्विंग करता है फ्रॉम मार्केट टू मार्केट, ठीक है। वैल्यू जो है एब्सोल्यूट वैल्यू आपके पास 1 ही रहनी चाहिए। 1 से अगर वो लेस जाती है तो इट्स मीन यू आर नॉट गेनिंग द हाई रिटर्न। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें व्हेन द मार्केट हैज़ एन ओवरऑल डिक्लाइन ऑफ 3% ऑफ स्टॉक विद एन a beta of 2 will fall 6 and vice versa। अगर हम बात करते हैं कि स्टॉक मार्केट में हमारे पास 3% आ गई है, तो अगर बीटा की वैल्यू 2 चली जाती है तो इसका मतलब हमारे पास लॉस जो है 6% हो रहा है। इसी तरह वाइस वर्सा, इट्स मीन कि बीटा की वैल्यू 1 से ज़्यादा हाई हो गई है, जो कि नहीं होनी चाहिए थी। यहाँ पर डिफरेंट बीटास की इंटरप्रिटेशन है। बीटा अगर आपके पास ग्रेटर देन 0 हो तो इट्स मीन कि एसिड्स जो हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू द इंडेक्स, ठीक है। इसका मतलब है कि इन्वर्स, इसकी एग्जांपल में है आपके पास कि इन्वर्स एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, अक्सर जो आपके पास ट्रेड अप कर रहे होते हो उसकी करेंसी में आपके पास चेंज आ जाता है, तो तब आपके पास बीटा जो है वो ग्रेटर देन 0 होता है। बीटा अगर 0 इक्वल टू 0 हो तो इसका मतलब है कि अनकोरिलेटेड है हमारे पास बेंचमार्क और एसिड की मूवमेंट का, ठीक है। और इसकी एग्जांपल में आपके पास है फिक्स यील्ड एसिड। बीटा अगर आपके पास 0 से ग्रेटर और लेस देन 1 हो, लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0 हो, तो इसका मतलब है मूवमेंट ऑफ एसिड जो है सेम डायरेक्शन में है, लेकिन आपका बेंचमार्क जो है वो लो है। एग्जांपल में आपके पास है स्टेबल स्टेपल स्टॉक सच एज कंपनी दैट मेक सोप। बीटा इक्वल्स टू 1 आएगा तो डेफिनेटली हमारे लिए फेवरेबल है। मूवमेंट ऑफ एसिड जो है सेम डायरेक्शन में जा रहा है और राउंड अबाउट सेम अमाउंट है हमारे पास जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एग्जांपल में हमारे पास है आर रिप्रेजेंटेटिव स्टॉक। बीटा अगर ग्रेटर देन 1 चला जाएगा तो हमारे पास जो मूवमेंट ऑफ एसिड्स है वो सेम डायरेक्शन में रहेगी, लेकिन क्या हो जाएगा इसका रिवर्स, मोर देन मूवमेंट ऑफ द बेंचमार्क। एग्जाम्पल है स्टॉक स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय डे टू डे न्यू मार्केट। बीटा के यूजेस क्या क्या हैं। सबसे पहला बेसिक यूज़ कि हम लोग इसको हिस्टोरिकल डाटा को फाइंड आउट करने के लिए देखते हैं कि बैक पे जो हम लोग बिजनेस कर रहे हैं इसकी हिस्टोरी, जो हिस्ट्री थी, हिस्टोरिकल प्राइसेस क्या इसकी लाई कर रही थी और इनकी फ्यूचर में आने वाली जो प्राइसेस हैं वो क्या होंगी। नेक्स्ट है बीटा, इसमें नो अपर और लोअर बाउंड होता है, ठीक है। बीटा जो है हमारे पास एज लार्ज एज 3 और 4 विल अक्कर विद हाई वॉलेट स्टॉक। हाइयर जो बीटा आपके पास 3 to 4 आ सकता है, इससे ज़्यादा हाई नहीं जाएगा। बीटा कैन बी 0 और ये 0 भी हो सकता है, ठीक है। सम 0 बीटा एसिड्स आर रिस्क फ्री, जो बिल्कुल 0 आ रहा है इसमें नहीं रिस्क फ्री है, इसमें कोई भी रिस्क नहीं है। जैसे लाइक अगर आपको बॉन्ड्स वगैरह खरीदते हो, ठीक है तो वो भी एक बिज़नेस की एक्टिविटी, आप एसिड्स ही बाय कर रहे हो लेकिन आप कोई भी रिस्क नहीं ले रहे, क्योंकि आप जब भी उसको सेल आउट करने जाओगे तो आपको सेम प्राइस पे वो आपका जो है वापस ले लिया जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपका जो बीटा होता है वो 0 होता है।
मतलब कोई रिस्क इन्वॉल्व नहीं होता। आ नेगेटिव बीटा सिंपली मीन्स दैट द स्टॉक इज इन्वर्सली कोरिलेटेड विद द मार्केट। बीटा के क्रिटिसिज्म क्या है? डेफिनेटली जब आप कोई बात करते हो किसी भी टॉपिक पे तो उसको क्रिटिसाइज़ भी किया जाता है। तो पास की प्राइजेस की अगर हम बात करें तो फ्लक्चुएट करती हैं, कैन नॉट बी कम्प्लीटेड डिस्क्राइब द रिस्क इन द सिक्योरिटी एज पास फ्लक्चुएशन कैन नॉट गिव एग्जैक्ट पिक्चर ऑफ फ्यूचर। तो अब लाजमी नहीं है कि जो पास में प्राइजेस चल रही थी फ्यूचर में भी आपको उसी तरीके से फ़ायदा हो, क्योंकि मार्केट है, मार्केट में फ्लक्चुएशंस आती रहती हैं। और इसलिए इसका क्रिटिसिज्म है कि ये एक चीज़ गलत है कि आपको अगर आज फ़ायदा है तो आपको कल भी इस चीज़ से फ़ायदा होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसका क्रिटिसिज्म ये है कि ये हमें नहीं बताता अबाउट द रिटर्न इंटरवल। ठीक है, कि हमें रिटर्न कितने अरसे बाद आना शुरू होगा। ठीक है, हमें रिटर्न इंटरवल का नहीं पता लगता। डज नॉट टेल अस अबाउट द टाइम पीरियड टू बी मेजर फॉर कैलकुलेशन। कैलकुलेशन एग्जैक्ट हमें नहीं पता होती। Beta views risk solely for the perspective of market price, failing to take into the consideration specific business fundamentals और the economic development. नेक्स्ट इसको कंक्लूजन में हम देखेंगे बीटा जो है वो क्वांटिफाइबल है, इसका जो वर्क है वो ईजियर है एज़ कम्पेयर टू कम्युनिकेशन। इट हेल्प अस टू एनालाइज द ब्रॉड रेंज ऑफ बिजनेस। इसके अलावा हमें फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट में जो है बहुत ज़्यादा जो है ये हेल्पफुल रहता है। कैपिटल एसिड प्राइसिंग थ्योरी जो है वो भी उसने भी इसी बीटा टर्म को यूज़ किया है और रिटर्न फाइंड आउट करने के लिए स्टॉक का।